how are you all? Hopefully all are good. Today we will start a new exercise, that is exercise 3.3 of chapter squares and square root. और जो इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने स्क्वायर को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, देखिए स्क्वायर ऑफ ए नंबर हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्स, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एक्स is that number which when multiplied by itself gives x, जो अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो। देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x, कि किसी कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने x, कोई भी एक नंबर लिया x, मान लो मैंने यहाँ पे लिया x4, कि इस नंबर का स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जो अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तब ये नंबर दे। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं 2 को उसी से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे ये नंबर देगा। ध्यान से समझना क्या कह रही हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज दैट नंबर विच when multiplied by itself gives x। कह रहे x का जो स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पे x को ले रही हूँ 4, तो इस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो नंबर होगा जो अगर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, की अगर वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वो 4 देगा। तो ऐसा नंबर क्या है, 2 है। अगर 2 को 2 से ही, मतलब 2 को अगर खुद से उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो कि जो 4 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो अब जो नंबर है हमारे पास, मतलब जो स्क्वायर रूट है उसका सिंबल क्या है, देखो अगर मुझे किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ पे 4 था, 4 का स्क्वायर रूट निकाल रही, तो ये स्क्वायर का मतलब होता था उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये तो था एक किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना। अब बात करें स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट का ये वाला सिंबल है, इसका मतलब है कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका मतलब था कि इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो हमारे पास स्क्वायर आता था, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब थोड़ा डिफरेंट है, और वो क्या है कि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कि इस नंबर की 4, स्क्वायर रूट 4 के लिए क्या चाहिए, कि वो नंबर चाहिए जिसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर तो क्या है, 2। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 4। या फिर आप बोल सकते हो जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर का ऑपोजिट होता है। जैसे हमने फाइंड किया था 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, इट मीन्स 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। सेम जैसे 64 था मेरे पास, 64, मैं ये बोलूँ आपको 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और मैं इसका ऑपोजिट क्या बोल सकती हूँ, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशन समझ में आया कि क्या है दोनों का रिलेशन, कि अगर 8 का स्क्वायर 64 है तो रूट ऑफ 64 क्या होगा, 8। तो ये था स्क्वायर रूट। और फिर इसकी पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे कि जो स्क्वायर रूट है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, ए नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 at the unit place does not have a natural number as square root। कह रहा है अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 है तो उस नंबर का क्या नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। नंबर नॉट हैविंग ए स्क्वायर रूट। अगर आपको याद हो, जब हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब भी यही था कि अगर यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं है तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या था कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए अगर उसका सिंपल आप नेचुरल नंबर में अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, तो अगर नेचुरल नंबर में उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना, अगर यूनिट प्लेस पर ये वैल्यूज आ जाती है तो उसका कोई भी नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट नहीं होगा। नेचुरल नंबर का मतलब जो कंप्लीट नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी सेकंड, इफ ए नेचुरल नंबर्स एंड विद एन ओड नंबर्स ऑफ जीरोज। अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज के साथ क्या होता है, नंबर एंड होता है, तो वहां पर भी कोई भी आपको स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। सेम उसकी ऑपोजिट ही प्रॉपर्टीज आप सोच सकते हो कि जब हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ जीरोज है, जैसे अगर ये 2,
नंबर ऑफ जीरोज इवन है, दैट मीन्स वो एक स्क्वायर रखेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ जीरोज हम ऐसे बढ़ा रहे थे, ये 2 है, ये 4 है, तो अगर नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन थी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर था। सेम यहाँ पे कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन है तब तो स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा आपको, बट अगर नंबर ऑफ जीरोज ओड नंबर है तो वहां पर आपको कोई भी उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन एंड दैट ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज ओड। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन प्रॉपर्टीज के पीछे, क्योंकि स्क्वायर्स में हम सारी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसी का रेसिप्रोकल बोल सकते हो, ठीक है, उसका ही रेसिप्रोकल है, बट एक बार समझाना जरूरी था। तो अगर किसी नंबर का इवन नंबर्स है तो उसका स्क्वायर रूट इवन होगा, अगर वो नंबर ओड है तो उसका स्क्वायर रूट ओड होगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर किसी यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर 0 है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0। अगर कोई नंबर हमें दे रखा है और उसकी जो ये यूनिट प्लेस 1 है, अगर उसका यूनिट प्लेस 1 है तो क्या होगा कि उसका स्क्वायर रूट या तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है या तो 1 या फिर 9। अगर यूनिट डिजिट 4 है, हमें जो गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो या तो उसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी या फिर 8। क्यों आएगी? देखो 1 किसके मल्टीप्लाई में आता है, 1 1 जा 1। अगर पीछे यूनिट डिजिट की बात करें 9 है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 81। तो 1 किस किस कंडीशन में आया, 1 और 9 में ही तो आया, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। तो दोनों की यूनिट प्लेस क्या आ रही है 1। तो कह रहा है कि अगर मान लो किसी नंबर के पीछे 1 है तो उसकी जो स्क्वायर रूट आएगा तो वो भी क्या आएगा, या तो 1 या 9। यूनिट प्लेस में 1 और 9, वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर बड़ा होगा तो फिर यहाँ पे वैल्यूज भी तो बड़ी हो जाएंगी ना, बट सिर्फ यूनिट प्लेस की बात हो रही है। सेम 4, अब 4 कब आ सकता है, अगर 2 का स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो दोनों में ही यूनिट प्लेस कितना आया 4। तो कह रहा है कि अगर किसी नंबर के पीछे 4 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 2 या 8। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर 6 है तो या तो 4 आएगा या 6, 9 है तो 3 और 7। ये मैंने बता दिया कि क्यों होगा, आगे के नंबर्स का देख लेना। अब देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट्स। जो नेगेटिव नंबर्स है उनका कोई स्क्वायर रूट्स नहीं होगा इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। स्क्वायर रूट नहीं होगा क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर्स में काउंट हो जाएंगे और वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी जो यूनिट डिजिट है वो पूछ रहे हैं, ठीक है, कि पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगी। तो मान लो मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 734, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। तो अब इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, ठीक है, स्क्वायर नंबर में। तो 4 जो यूनिट डिजिट है, इसकी पहले डिजिट क्या है 4, तो 4 यूनिट डिजिट कब कब आ सकती है वो मुझे बताओ, या तो 2 पे आएगी या फिर 8 पे, यही तो है, या तो 2 पर आएगी या फिर 8 पे। अभी यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस आपको करना क्या है, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको बताई थी कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है और उस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है 4 है, तो आपको ये बताना है कि वो 4 अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करे तो क्या आएगा, या तो 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो दोनों ही कंडीशन में जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आई वो क्या आई 4। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है 99801, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है 1, और ये यूनिट प्लेस 1 कब आएगा, या नंबर 1 होगा, या तो 1 1 जा आता है, या फिर 9 9 जा 81, तो या तो नंबर 1 आएगा यूनिट प्लेस में। जो स्क्वायर रूट होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो आंसर, क्योंकि ये हमें नंबर दे रखा है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 अगर यहाँ पे है तो या तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। नेक्स्ट दे रखा है थर्ड पार्ट, उसमें 5 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद हम पार्ट करते हैं 9, ठीक है, तो 9 कब होगा, 9 किस कंडीशन में होगा, या तो 3 और या फिर 7। तो लास्ट पार्ट देखिए 157, लास्ट पार्ट है ये शायद 6, 157639, तो इसके अंदर 9 कब होगा, 9 3 कंडीशन में होता है, या तो 3 3 जा 9 होता है, या फिर 7 7 जा 49। तो इन 3 और 7 अगर यूनिट प्लेस पर है तभी पॉसिबिलिटी है यूनिट प्लेस स्क्वायर में क्या आए 9 आए, ठीक है। या फिर बोल सकते हो अगर 9 स्क्वायर नंबर पे है
तो स्क्वायर रूट में क्या आएगी वैल्यू 3 और 7। सो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, समझ आ गया। अब बात करते हैं सेकंड की, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, श्योरली बताना है। तो देखिए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पहले तो आप मुझे ये बताओ। सो देखो फर्स्ट जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्क्वायर्स की, तब मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के पीछे, अगर किसी का जो यूनिट प्लेस है, अगर किसी नंबर का, इफ ए नंबर चलो भाई दोबारा ही पूरा लिखती हूँ, इफ नंबर हैविंग एट यूनिट प्लेस पर क्या क्या नंबर हो, 2, 3, 7 और 8 हो। अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड उसके बाद सेकंड है क्योंकि उसके पीछे 1 है, तो उसके लिए हम श्योर नहीं है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी, बट वो पूछ रहा है श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जहाँ पर 2, 3, 7 और 8 आ जाए उसका मतलब डैम श्योर वहाँ पर तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जहाँ 153 है, नेक्स्ट है थर्ड 408, और देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं 153 और फिर है 408, 257 एंड 6412। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इनका यूनिट प्लेस है वो क्या है 2, 3, 7 और 8 है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की सेक्शन डी। तो देखिए रिपीटेड एडिशन हमने कर लिया था, अब हम बात करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। और जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तब ज़्यादा इजीली समझ में आता है क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको नंबर दे रखा है ए का, फर्स्ट पार्ट है 81, तो इसका क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट, और वो कैसे फाइंड करोगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो देखिए 81 माइनस क्या करोगे आप, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, ओड नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करते थे। तो 81 में से 1 गया, 80 बचा। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, क्योंकि ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 80 में से 3 जाएंगे तो 77 आ गया। अब 77 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 को। ठीक है, हमें क्या करना, ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो मैंने आपको रिपीटेड एडिशन बताया था, रिपीटेड एडिशन में क्या हो रहा था, जितने नंबर है उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 77 में से 5 गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया 72। 72 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 1, 3, 5, 7 सारे ओड नंबर्स लेने हैं हमें, तो 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 65। और 65 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 7 के बाद क्या आएगा, 9। सो 15 में से 9 गए, कितने आ गए भाई, 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 56। और 56 में से 9 के बाद आता है 11, तो ये आएगा 5 और ये 45। 45 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 13। सारे ओड नंबर्स लेने और हमें कैसे लेने, कंसेक्यूटिव, मतलब जस्ट उसके बाद वाला, ऐसा नहीं गैप नहीं करना है बीच में। सो 4 में से 1 गया 3 और 32 माइनस 15 और ये आ जाएगा मेरे पास 17। ठीक है, और 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 के बाद क्या नंबर आता है, 17 आता है। 17 गया तो कितना आ गया, 0। ठीक है, अब हमने कितने स्टेप्स किए, देखो स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, तो जितने स्टेप में हम यहाँ पर 0 लेके आया। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है, जितने स्टेप्स में हमने यहाँ पे क्या किया, 0 आया यहाँ पे, उतना ही जो स्टेप आया वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 9, कि हमने 9 स्टेप में जब सक्सेसिव क्या किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। तो जो स्टेप्स हैं वो काउंट करने हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और ऐसे ही क्या करोगे आप, इसके बाकी के पार्ट्स फाइंड कर लोगे। सो 49 तो छोटा सा नंबर है, आप कर ही लोगे इजीली। और मैं कोई एक और नंबर लेके आपको दिखाती हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम नंबर ले लेते हैं 121। 121, अब आप सबको पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, पता है ना। 121 अगर आपको एक नंबर दिया जाए तो पूछा जाए वो किसका स्क्वायर है, तो वो किसका है, 11 का। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 11 होगा। भाई छोटे डिजिट्स हैं तो आपको स्क्वायर्स ऑलरेडी खुद से पता होगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। सो 121, बट हमें क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में इसको सोल्व करना है। तो 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले 1, तो स्टेप काउंट करते जाना।
ये आ गया 120, सो 1 स्टेप हो गया। 120 माइनस 3, 120 माइनस 5, सॉरी 120 माइनस 3 नहीं, 120 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, 117 माइनस 5 112, 112 माइनस 7 कितना आ जाएगा भाई 105, 105 माइनस 9 तो कितना आ गया ये 96। ठीक है, कैलकुलेशन देखना भाई, 96 में से कितना आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 585, और 85 में से 13 गया तो ये आएगा मेरे पास 72, और 72 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 और 5, है ना। 57 और 5 62 और 10 72। ठीक है, 57 में से कितना जाएगा 17, राइट, 15 के बाद 17 आता है तो ये आ जाएगा मेरे पास 40, और नेक्स्ट करेंगे 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 है यहाँ पे 19, तो ये आ जाएगा मेरे पास 21। ठीक है, 21 और 19 के बाद क्या आएगा 21, तो ये कितना आ गया 0। तो स्टेप्स काउंट करो 1 2 3 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने स्टेप्स क्लियर किए 11। जब हमने 11 स्टेप्स काउंट किए तब हमें नंबर क्या मिला 0 आ गया, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की इस जो गिवन नंबर था उसके साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, मतलब जो उसका रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। इसका मतलब जो 121 है जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 11, क्योंकि वो 11 स्टेप्स के अंदर क्या आया है 0 आया है। ठीक है, ओके, सो बाकी के पार्ट्स आप कर लोगे। अब बात करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पर मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप सबको पता है, आपने स्क्वायर फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे आपने स्क्वायर नंबर फाइंड किया था कि कोई नंबर दे रखा है वो किस नंबर का स्क्वायर है, एज इट इज यही यहाँ पर भी वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखते हैं क्या। तो सेकंड का मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा है तो मैं वही नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 7744। इसका क्या फाइंड करना है आपको स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट 4 है, इट मीन्स 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 2 3 जा 6 1 7, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, सबको आता है। अगेन क्योंकि फिर से यूनिट प्लेस क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 9 जा 18 और 1 19, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है भाई, आप सबको पता है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करवा रही हूँ। आप देखो करना क्या होता है, इसको डिवाइड करना होता है, 2 4 जा 8, 1 बचा यहाँ पे, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, अगेन 2 से, क्योंकि जब तक यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है 0 2 4 6 8 कुछ इस टाइप का है तो वो 2 से डिवाइड होता जाएगा, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप देखो क्या इन सबका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 + 1 3 + 1 4, तब भी नहीं हो रहा, इट मीन्स ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, है ना। 7 1 जा 7, 5 बचा, नहीं होगा, तो ये अब जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो ये आ गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7744 को मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम, 2 है मेरे पास 6 टाइम, और 11 है मेरे पास 2 टाइम्स। ठीक है, 11 कितने टाइम्स है मेरे पास 2 टाइम्स है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है और वो भी प्राइम फैक्टर से, क्या तो क्या करेंगे हम वहाँ पे उसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बना लिए हमने, ये पेयर्स बने। ऐसे ही हमने स्क्वायर नंबर में किया था कि अगर कोई नंबर दे रखा है ये फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमने क्या फाइंड किया था भाई लास्ट एक्सरसाइज में कि अगर हमें कोई ऐसे नंबर्स दे दिए जाए तो हम पहले उसके क्या फाइंड करते थे, प्राइम फैक्टर्स, फिर हम बता पाते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके लिए क्या जरूरी था कि जो इनका पेयर था वो बनना जरूरी था। अगर पेयर बन जाता था तो वो परफेक्ट स्क्वायर था, और अगर पेयर बन गया तो हम बता देते थे कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी सेम है, करना क्या है, पहले फैक्टर्स बनाए,
ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करे, उसके बाद पेयर बना दिया। अब ये कह रहे हैं इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो पेयर बने उसमें से वो नंबर एक एक नंबर बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, अगेन 2 और 11। अब पेयर में से वन नंबर बाहर क्यों आया, क्योंकि आप लोगों को जब स्क्वायर रूट की डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था कि वो नंबर क्या कह रहा है कि अगर वो खुद से मल्टीप्लाई होके जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर दे रहा है, इट मीन्स वो उसका स्क्वायर रूट है। तो अगर ये नंबर इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर तो हम सिर्फ एक ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 8 जा 88। ठीक है, 11 8 जा क्या हो गया 88, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब एक चीज देखो 7744 ये क्या है, सारे 2 टाइम्स थे, मैंने एक टाइम निकाला तो मैं इसका स्क्वायर एज इट इज लिख सकती हूँ। इसका मतलब यही है, मुझे क्या फाइंड करना, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ लिखूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल्स टू 88, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा कि अगर ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो, अगर ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके हमें ये वाला नंबर दे दे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो वही तो है यहाँ पर, वही चीज तो मैंने फाइंड की है कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट की क्या है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, ये वाला तो मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ पर लगा दिया और ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई है। अब क्योंकि मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रही हूँ तो एक एक नंबर को बाहर ले लिया, सबकी मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे समझ आया। ओके, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a number whose square root is a natural number। कह रहे हैं इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि भाई स्क्वायर रूट आ जाए। तो देखो 3 का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ मैं, 768। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 2.2 में किए थे, कितने से मल्टीप्लाई करें भाई, हमने पेयर बनाए। अगर किसी का पेयर नहीं बना, इसका मतलब अगर हम उसको जो पेयर नहीं बना जिस नंबर का, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 768 का क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 नहीं, 2 9 जा 18 है ना। तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 9, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे 12, अगेन 2 से किया 6। भैया तो 2 से ही बार बार जा रहा है ना। अब आ गया ये, तो देखते ही नंबर को पता चल गया किसका पेयर नहीं बन रहा, भाई 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो मैं वहां पर लिख के भी आपको बता सकती हूँ। देखो आप ऐसे लिखोगे, लिखना तो ऐसे ही है, 768 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस, इसको नीचे लिख लो भाई। ठीक है, 3। आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर बनाओ भाई, ये बन गया, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इस बेचारे का पेयर नहीं बना। तो क्या कह रहे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। और क्या ये भी पूछा है कि किसका है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। सो हम क्या लिखेंगे, हियर नंबर 3, हियर number 3 has not pair। to get a square root of a natural number to get a square root of a natural number, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, वी मल्टीप्लाई 768 बाय 3। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 से, क्योंकि 3 के पास कोई पेयर नहीं है। तो कह रहे टू गेट ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर
नेचुरल नंबर वी मल्टीप्लाई 768 बाय 3, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी पेयर आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक स्क्वायर रूट मिल जाएगा। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3। रिक्वायर्ड नंबर क्या है भाई हमारे पास, 3 है। अब फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए नंबर वो स्क्वायर रूट इज ए नेचुरल नंबर। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जिससे डिवाइड कर दे तो हमें एक स्क्वायर रूट मिल जाए, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाए। तो भाई सिंपल है, पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे। जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करे तो जिसका पेयर नहीं है, जैसे इसका पेयर नहीं था, तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मल्टीप्लाई किससे करें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि किससे डिवाइड करें, तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका पेयर नहीं है उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा ना भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तो मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में समझ में आया आपको कि मल्टीप्लाई करोगे तो उसका पेयर बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्राइम फैक्टर में जिसका पेयर नहीं है उसमें, और अगर डिवाइड करना है तो जो एक्स्ट्रा का नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन आप खुद से करोगे। इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी अगर डिस्कस किया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं कराए हैं, वो ऑलरेडी आप पहली वाली क्लास में कर चुके हो। 2.2 एक्सरसाइज जो की थी हमने उसमें कर चुके हैं, तो इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। और मैथ्स आप सबको पता है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप सबको करना है। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें।